ज्ञान सूची श्रीमारग उपदेश। श्रीमारग उपदेश माने श्री संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार उपदेश गुरु जी ने अपने शिष्य को किए। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, वह सूची माने पवित्र आख्यान सुनो। आख्यान माने जो कथा है, व्याख्यान है, उसको सुनिए। श्री संप्रदाय के सिद्धांत में एक विशेषता है कि राम भजन अरु साधु सेवा स्वामी रामानंद। भगवान श्री राम का भजन करो और संतों की सेवा करो। इन्हीं दो कार्यों से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुरधुनी दृढ़ाई। श्री गंगा जी के तट पर एक आश्रम था, जहां कि गुरु जी के साथ तमाम शिष्य और भक्त लोग रहते थे, संत लोग। गुरु जी भिक्षाटन के लिए दूसरे प्रदेश के लिए यात्रा किए। शिष्य व्याकुल होने लगे कि गुरु जी, या तो आप मुझे साथ में लिए चलिए या तो आप कहीं जाइए ना। गुरु जी ने कहा, मुझे जाना भी पड़ेगा और तुम्हें यहां रहना भी पड़ेगा। शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं रहूंगा कैसे? तब गुरु जी ने कहा कि मेरे स्थान पर श्री गंगा जी को गुरु जी मान लो, ठीक है। एक मज्जन एक पान एक हृदय वंदना कराई। एक शिष्य है जो स्नान करते हैं, एक जलपान करते हैं गंगा जी के जल से, और एक हृदय से वंदन करते हैं गंगा जी को। गुरु गंगा में प्रविशि शिष्य को बेगी बुलायो। गुरु जी ने गंगा में प्रवेश करके शिष्य को शीघ्र बुलाए। विष्णुपदी भयमानी। श्री गंगा जी विष्णुपदी कही जाती हैं क्योंकि भगवान विष्णु के चरण से उनका उद्गम हुआ है। उनसे डर गए शिष्य। कमल पत्रन पर धायो। तो गंगा जी ने कमल के पत्ते को उत्पन्न किया और उसी कमल पत्ते पर शिष्य दौड़ते हुए जा करके गुरु जी को साफी दिए, गमछा दिए। पाद पद्मता दिन प्रगट। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया श्री पाद पद्माचार्य जी महाराज। पाद पद्मता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि। फिर सब लोग प्रसन्न हो गए, सबका मन परम पवित्र हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा। देवधुनि तीरसो कुटीर बहु साधु रहई। रहई गुरु भक्त एक न्यारो नहीं होए सकई। स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने जिस प्रसंग को छप्पे में प्रस्तुत किया है, उसी को स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज कवित्वबद्ध करके प्रस्तुत कर रहे हैं। देवधुनि तीर, ध्यान दीजिएगा। कलयुग में गंगा जी के तट पर रहना यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कलि पाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतिता। तुलसी उभय आधार राम नाम सुरसरी सलीला।
वर्तमान कलयुग में भगवान का नाम और गंगा जी का तट ये जीव को विशेष कल्याण करने वाला है। श्री राम नाम का आश्रय लें और गंगा जी का जल पान करें। वैसे शोधकर्ताओं ने इस बात को माना है कि श्री गंगा जी के जल में वह विशेषता है कि उस जल को बरसों आप घर में रखे रहिए तो वह जल खराब नहीं होता है। बाकी किसी जल को आप घर में रख दीजिए, वह थोड़े दिन के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन हां, गंगा जी का जल गंगोत्री से प्राप्त हो अथवा गोमुख से प्राप्त हो, गंगोत्री से और ऊपर गोमुख वह स्थान है जहां से कि श्री गंगा जी का उद्गम हुआ है। गंगा जी की वहां से धारा प्रवाहित होती है उस पहाड़ से, उसको गोमुख स्थान कहते हैं। श्री गंगा जी भगवान के साक्षात द्रव रूप है। द्रव रूप माने जल रूप है। इस बात को गोस्वामी जी ने कवितावली में भी उद्धृत किया है कि जो ब्रह्म है वही द्रव रूप में हो गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ऐसा भी वर्णन है कि भगवान श्री राधा कृष्ण के सामने भगवान शिव इस प्रकार से गायन शुरू किए कि श्री राधा कृष्ण भगवान उस गायन से आनंदित होकर के द्रव रूप हो गए, जल रूप हो गए, और उसी को श्री ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया और उसी जल से बावन भगवान के पद को प्रक्षालन किया और उसी कमंडल के जल को श्री भगीरथ जी ने गंगा जी के रूप में प्राप्त किया। श्री गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है कि कहीं से भी गंगा जी का नाम लिया जाए। यहां तक वर्णन है, गंगा गंगेति यो बुरियात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर से यदि कोई प्राणी गंगा गंगा का जाप करता हो तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। सभी पापों से मुक्त होकर के वह भगवान विष्णु के धाम को जाता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरु। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और निज माता अपनी जननी के समान कोई गुरु नहीं है। नास्ति विष्णु समम देव, नास्ति तत्वम गुरोः पदम परम। अर्थात न तो गंगा जी के समान कोई तीर्थ है, न माता के समान कोई गुरु है, न भगवान विष्णु के समान कोई देव हैं, और न ही गुरु जी के समान कोई परम तत्व को देने वाला है। नारद पुराण का श्लोक है। गंगा जी के बारे में हरि भक्ति विलास में और स्पष्ट लिखा है। श्री गंगा जी के बारे में हरि भक्ति विलास में और स्पष्ट लिखा है कि दृष्टवा जन्म शतम पापम, केवल दर्शन करने से 100 जन्म का पाप दूर हो जाता है। दृष्टवा जन्म शतम पापम अस्पृष्टवा जन्म शतद्वयम, 200 जन्म। स्नात्वा पित्वा सहस्राणि, स्नात्वा पित्वा सहस्राणि हंति गंगा कलौ युगे। यदि स्नान पान कर लिए तो फिर तो हजारों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा दरस परस मज्जन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। और इसीलिए माघ के महीने में आज भी गंगा जी के तट पर बहुत जगह कल्पवास होता है। तीर्थराज प्रयाग की प्रसिद्धि तो है ही, इसके अलावा ही बहुत जगह कल्पवास होता है। वहां निवास करते पूरे महीने भर, अत्यधिक पुण्य अर्जन करते हैं लोग, वहीं वास करते हैं। तो गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है। एक सिद्ध संत रहते थे गुफा में, और गुफा में से वे दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ देखा करते थे। एक दरिद्र व्यक्ति सुबह से रास्ते किनारे बैठ जाता था, लेकिन कोई उसकी ओर देखता नहीं था।
तो ये मन ही मन वहां से कहते थे कि दरिद्र देवा नमस्तुभ्यम, हे दरिद्र देव मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्यों? कहा सिद्धो हम त्वत् प्रसाद का, आपकी कृपा से लोग सिद्ध हो गए। क्यों? कहा अहम पश्यामि सर्वम, हम सबको देखते हैं लेकिन नामे पश्यामि कदाचिना, मेरी ओर कोई देखता नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि वे सिद्ध संत गुफा के अंदर सब देखा करते थे, तमाशा आनंद लिया करते थे। वहीं समीप में एक प्रेत का समाज रहता था। तो एक दिन उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से कि प्रेत के समाज में बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत बाजे गाजे बज रहे हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है। बड़े प्रसन्न हुए संत जी, क्योंकि संत दूसरों के उत्कर्ष से आनंदित होते हैं। संत दूसरों के उत्कर्ष, दूसरों की वृद्धि, दूसरों की भलाई से वे प्रसन्न होते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि बड़ा रोना गाना शुरू हो गया, सब बड़े परेशान हैं। तब इनको नहीं रहा गया, जाकर इन्होंने पूछा क्यों भाई, तुम लोग तो बहुत कल खुशी मना रहे थे, आज क्या बात है, दुखी हो, रो रहे हो, क्या हो गया? कहा महाराज कल खुशी इसलिए मना रहे थे कि एक बनजारा जिसको बैल ने मारा था और वह मर करके भूत होने वाला था, प्रेत बनने वाला था, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी था। तो हम लोग पूरी तैयारी किए थे कि वह भूत बन करके आएगा तो हमारे समाज के जो सरदार है उनकी बेटी से उनके हम विवाह कर देंगे। तो बेटी के विवाह की तैयारी में हम लोग खुशी मना रहे थे। आज क्या हुआ? कहा महाराज हुआ यह कि उसके मरने के बाद उसके घर में गंगा जी में धोई हुई एक चादर रखी थी, परिवार वालों ने वह चादर उनके ऊपर उड़ा दिया। उस चादर के प्रभाव से वह भगवान के धाम चला गया। अब हम सोच रहे हैं कि बेटी तो कुमारी रही, हमारी सारी तैयारी बेकार गई, इसलिए हम लोग सब शोकाकुल रो रहे हैं, दुखी हैं। इस दृष्टांत को कहने का अभिप्राय यह है कि गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है, आज भी यह धारणा होती है, यह कामना होती है कि मरने के समय में मुख में कोई गंगा जल छोड़ दें, और यदि गंगा जी के तट पर मृत्यु हो तब तो ये सौभाग्य की बात है। गोस्वामी जी ने गंगा जी की महिमा को बखान करते हुए कहा, देव नदी कह जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे, देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान समारे, पूजा के साज बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे, ओक की नीव परी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। जो कोई प्राणी मनुष्य गंगा स्नान के लिए संकल्प करता है तो उसके करोड़ों कुल का उद्धार हो जाता है, और जब वह स्नान के लिए चल देता है तो देवलोक में देवियां आपस में झगड़ने लगती हैं कि वह भाग्यशाली देवलोक में आएगा तो मैं वर्ण करूंगी। पूजा के साथ स्वयं ब्रह्मा जी सजने लगते हैं, हम पूजा करेंगे। देवराज इंद्र विमान सजाते हैं कि हम उन्हें विमान और बिठा कर लाएंगे, और भगवान के धाम में उनके रहने के लिए मकान का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ऐसी महिमा गंगा जी की है। और तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सची वही अनुजही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमाय अधिकाई। स्वामी प्रियदास जी कहते हैं गंगा जी के तट पर ही एक आश्रम है जहां साधु रहते हैं, और एक
गुरुनिष्ठ, गुरु जी के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले गुरु भक्त एक शिष्य रहते हैं जो गुरु जी के बिना नहीं रह सकते हैं। आगे जो इनकी कथा है सो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता